वेलकम बैक गाइस। आज के स्टूडियो में मैं आपके लिए टिकटॉक का एक न्यू वीडियो फिर से लेकर आ गया हूँ। और गाइस आपको ये पता है नवरात्रि आने वाली है और उसी के बेस पे यहाँ पे एक न्यू वीडियो अभी चल रही है टिकटॉक पर और आपने उस वीडियो को यहाँ पे देखा भी होगा। गाइस आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह का वीएफएक्स एडिटिंग जानेंगे कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पर्दा होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कलर का पर्दा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो को यहाँ पे शूट कर लेना है। जब आप इस तरह के यहाँ पे वीडियो बना रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैरों में यहाँ पे चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी। क्योंकि आप यहाँ पे भगवान की वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम में आपको यहाँ पे चप्पल या जूते पहनेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको यहाँ पे नंगे पाँव होकर ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से वीडियो को आपको शूट कर लेना है। वीडियो को शूट करने के बाद चलिए चलते काइमस्टैप ऐप में और जान लेते हैं कि आपको एडिट किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने काइमस्टैप ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला डेस्क को सिलेक्ट करना है। इस वाले डेस्क को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे करना है क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ से मीडिया वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यानी आपको जो यहाँ पे रोड वाला वीडियो है इसे यहाँ पे आपको लेकर आना होगा। इसे आप चाहे तो आप अपने खुद के एरिया का यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हैं, यानी खुद ही आप यहाँ पे वीडियो को शूट करके या रोड वाला सीन ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैंने आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे मीडिया में जाकर आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जागुआर वाली वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। तो इस जागुआर वीडियो को लेकर आने के बाद आपको नीचे क्रोमा की ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसे इनेबल कर देना है। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे की कलर में आपका ग्रीन कलर डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आपका ग्रीन कलर डिटेक्ट नहीं होता तो इसे आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से पूरा डार्क ग्रीन कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको इसे छोटा करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। लेफ्ट राइट किसी भी साइड आप लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे मीडिया में जाकर आपको मैं यहाँ पे एक और वीडियो को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जो कि सांप वाली है। तो इस वीडियो को भी लेकर आने के बाद आपको फिर से क्रोमा की में जाना है और फिर से आपको यहाँ पे इनेबल करके और यहाँ पे ध्यान रखना है की कलर में आपको ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना है और इसे आपको थोड़ा बड़ा छोटा करके इसे आप यहाँ पे नीचे लगा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि अगर आपके में एक से ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि मैं यहाँ पे सैम्पल वीडियो को यहाँ पे यहीं पे लेकर आ गया हूँ। अगर आपके में ये वाला लेयर यहाँ पे नहीं आता, यानी कुछ इस तरीके से एरर दिखाता है, तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। आपको सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि मेरे जो काइमस्टर है उसमें 2 वीडियो लेयर सपोर्ट करता है, तो मैंने दोनों वीडियो लेयर को यूज़ कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे उस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला डेस्क को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले डेस्क को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन हो जाता है। अब आपको मीडिया में जाकर आपको यहाँ पे उस वीडियो को सबसे पहले लेना है जो अभी आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट किया हुआ है। यानी मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाया था, यहाँ पर मैंने उस वीडियो को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब आपको फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे मीडिया में जाकर यहाँ पर मैं सबसे पहले माँ दुर्गा वाले वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। मैं इन सभी वीडियो को लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से क्रोमा की में जाकर इसे इनेबल कर देना है और ध्यान रखना है यहाँ पे की कलर में आपका ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए और इसे आपको छोटा करके यहाँ पे लेफ्ट राइट किसी भी साइड आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आपको फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे मीडिया में जाकर आपको यहाँ पे एक रेड कारपेट वाले वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को भी यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। इस वाले वीडियो को लेकर आने के बाद आपको फिर से क्रोमा की में जाना है और आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है की कलर में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना है। आपको इसमें भी एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वीडियो लेयर यूज़ किया है, तो मेरे में 2 वीडियो लेयर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। अगर आपको में एक ही वीडियो लेयर सपोर्ट करता है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको फिर से नया प्रोजेक्ट ओपन करके आपको फिर से यूज़ करना है। अब आपको फिर से यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला डेस्क को सिलेक्ट करके अब आपको फिर से एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब हमारा थोड़ा सा ही काम रह गया, आपको फिर से मीडिया वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना है। चलिए यहाँ पे मैं उस वीडियो को लेकर आ जाता हूँ जो मैंने अभी वीडियो को एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर उस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वाली वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा जो आपने एक्टिंग करी होगी ग्रीन स्क्रीन पर्दे के साथ। तो यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको ऐसे मीडिया पे जाकर आपको अपनी वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना है। इस वाले वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको वीडियो में कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो कि आपको कट करने होंगे, तो उसके लिए आपको कैंची निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो में से लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करना होगा और आपको अपने वीडियो में से राइट से कुछ पार्ट कट करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट प्लेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में से फालतू पार्ट को हटा सकते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो का साउंड सबसे पहले यहाँ से बंद कर देना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है, ताकि जो आपकी ओरिजिनल वीडियो होगी उसमें जो भी आवाज़ वगैरह आ रहा होगा वो इससे हट जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको नीचे क्रोमा के मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है
और आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है की कलर में आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल कलर में चले जाना है और आपको इसे नीचे कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो में जो भी ग्रीन इफेक्ट होगा वो इससे हट जाता है। और इससे हट जाने के बाद आपको इसे छोटा कर देना है और आपको अपने यहाँ पे जो रेड कारपेट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया है और आपने जो भी एक्टिंग की होगी इसके अंदर आपका आ जाएगा। अब हमें अपने वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से सबसे पहले टिकटॉक से उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको उस वीडियो को लेकर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से कैंची निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल कर आ जाती है। अब हमारे इस वीडियो का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है और इसमें आपको एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट में आपकी आवाज़ यहाँ पे कम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको यहाँ से प्रोजेक्ट सेटअप पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऑडियो फिल्टर को बंद कर देना है। इससे आपकी जो लास्ट में कम आवाज़ होने की प्रॉब्लम है वो इससे ठीक हो जाएगा। यहाँ से हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो को चलिए मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से हमारी वीडियो बन गई है और मैंने ऊपर कुछ इस तरह से एक्टिंग कर ली है। इस तरीके से वीडियो बना लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली से एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। तो बस यार आज के छोड़ में यही बताना था। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे वीडियो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो को लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।